आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, अगर आपने पिछले दिनों देखा हो तो सोशल मीडिया पे फिरदौस आशिक अवान का बयान बहुत ज़्यादा गर्दिश कर गुज़िश्ता काफ़ी महीनों से ये बात ज़ेरे गर्दिश थी और इस बात को बहुत ज़्यादा ही उछाला जा रहा था। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही थी कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान अलहदगी हो चुकी। लेकिन अब फिरदौस आशिक अवान ने एक टीवी शो में हंसना मना है में शिरकत की। उसमें उन्होंने आके बहुत हैरानकुन एक बयान दिया है इस तरह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे बहुत ज़्यादा दोबारा से ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि वाकई शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान जो एक मामलात हैं वो ठीक नहीं हैं। दूसरा ये कि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सानिया मिर्ज़ा की बहन अक्सर ही मीडिया से जब वो गुफ्तगू करती थी तो वो आके हमेशा कहती थी कि शुएब मलिक जो हैं वो सानिया मिर्ज़ा के लिए कंपैटिबल नहीं है। ये क्यों कहती थी वो, इस सारी तफसीलात इसमें क्या है और फिरदौस आशिक अवान ने वो सारा किस्सा क्या बताया। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाज़रीन, 2010 से तकरीबन सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी की सारी एक जो थी वो चैम गोइयाँ हो रही थी और उनकी शादी होती है हैदराबाद में, और उस शादी में शिरकत फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी की। वो उस वक्त कौमी असम्बली की रुकन थी और इस लिहाज से भी उनके एक रिश्तेदार थे जिन्होंने शुएब मलिक को कहा था कि मैं फिरदौस आशिक अवान को लाजमी तुम्हारी शादी में शिरकत करवाऊँगा। वो कहती हैं कि मैंने इस लिहाज से मैं बारात के साथ हैदराबाद गई। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मैं बड़ी हैरान रह गई और मैंने शुएब मलिक के कान में एक बात की। नाज़रीन, मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा आजकल ये है कि अगर कोई भी जोड़ी एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं है या उनके दरमियान कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो सबसे पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखी जाती है। अगर तो वो एक दूसरे को अनफॉलो कर दें और एक दूसरे को फॉलो ना कर रहे हो, चाहे ट्विटर चाहे इंस्टाग्राम हो, तो यही समझा जाता है कि इन दोनों के जो मामलात हैं वो एक दूसरे के साथ ठीक नहीं हैं। इसी तरह से सानिया मिर्ज़ा की मुख्तलिफ ऐसी पोस्ट्स थी जिनसे नज़र आता था कि इनके ताल्लुकात अपने शोहर के साथ ठीक नहीं हैं। शुएब मलिक को देखा जाए या सानिया मिर्ज़ा को देखा जाए तो दोनों की अलग अलग स्टारडम है और दोनों की फ़ैन बेस अलग है। वो कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वो भारत से हैं, ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और दोनों ही अपने मुल्कों के बहुत बड़े स्टार हैं एक तरह से। नाज़रीन, खबरें उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश आई थी जब शुएब मलिक ने अपना एक बोल्ड फ़ोटो शूट कराया था। उसके बाद भी कहा गया कि यही थर्ड पर्सन है जो इन दोनों के दरमियान आई है और इन्हीं के साथ शुएब मलिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी कही जाती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं थी, दोनों की बन नहीं पाई। इस हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि शुएब मलिक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी अपने रिश्ते को निभाने के लिए। इवन उन्होंने एक थर्ड कंट्री का भी इंतखाब किया, मतलब दुबई का। इनका वहाँ पे अपना एक घर था दोनों का, वहाँ पे भी इन्होंने रहने की कोशिश की और ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के जो ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं हो सके। अब इन दोनों की शुएब मलिक ने तो आके बहुत सी मीडिया टॉक्स में और इस तरह की चीज़ों में उन्होंने बारहा ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की कि उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन दोनों के वो बिल्कुल बेहतर हैं। लेकिन सानिया मिर्ज़ा की कुछ ऐसी पोस्ट से ये बार बार फील होता था कि इनके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और वो अक्सर एक पोस्ट लगाती थी कि द ओनली मैन इन माई लाइफ अपने बेटे की तस्वीर पे और बहुत सी चीज़ें ऐसी पोस्ट करती थी जिनसे ऐसा तासुर मिलता था कि ये दोनों अब साथ नहीं हैं। दूसरा ये कि ये भी बातें बहुत ज़्यादा की जाती थी कि शुएब मलिक दिल फेंके और बहुत सी ऐसी बातें हुई। अब सबसे पहले ये कि सानिया मिर्ज़ा की जो बहन थी वो क्यों ये सारी आके मीडिया टॉक पे मीडिया से जब भी बात करती थी वो इस तरह का बयान क्यों देती थी। दूसरा ये कि जो शुएब मलिक हैं, अब फिरदौस आशिक अवान का मैं आपको बयान बताती हूँ। मजीद ये कि वो कहते हैं जब मैंने उनके रिश्तेदारों को देखा, उनका कल्चर देखा, वो मजीद बताती हैं कि शुएब मलिक जो हैं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रीट बॉय हैं, मतलब बहुत गरीब है। एक टाइम पर उनके पास इतना भी नहीं था कि वो एक स्पोर्ट किट भी अफोर्ड कर सकते। दूसरा ये कि सानिया मिर्ज़ा का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल मुख्तलिफ है शुएब से। वो कहती हैं कि उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हो गया था और मैंने ये कहा भी था कि दोनों पे भी मोहब्बत का भूत सवार है जिसकी वजह से इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन जब ये भूत उतरेगा तो ये इन दोनों की शादी नहीं चल सकेगी और ये शादी भी तब तक चलेगी जब तक इनको मोहब्बत का भूत सवार रहेगा। और वो कहती हैं यही हुआ। अब इन दोनों के जो एक मोहब्बत का जो सारा एक रिश्ता था 2020 के बाद 2020-22 में ये खबर आनी शुरू हुई कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब
मलिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो उस वक्त ही शोएब को कह दिया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह फंसे हो और ये रिश्ता जो है वो कहती हैं ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। अब इसको बहुत से मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स ने भी कोट किया और कहते हैं कि फिरदौस आशिक अमान ने कॉमेडी शो हसना मना में शिरकत की, जिसमें उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी समेत निजी ज़िंदगी पर खुल के बात की और बहुत सी दीगर पहलू पर भी बात और उनसे मुख्तलिफ सवाल भी किए गए। फिरदौस आशिक अमान ने बताया कि शोएब मलिक की शादी पर उन्होंने सोने का ताज क्रिकेटर को तोहफे में दिया था। उन्होंने मजीद बताया कि शोएब ने जिस क्लब के साथ क्रिकेट का आगाज किया वो मेरे अजीज का था। उन्होंने ही, मेरे रिश्तेदार ने, वो कहते हैं, शोएब को शोएब मलिक बनाया। क्रिकेटर के पास किट नहीं हुआ करती थी, मेरे अजीज ने उसे किट दी, फिर उसे क्लब लाए, ट्रेनिंग और कोचिंग सब उन्होंने ही करवाई। मजीद वो कहती हैं कि जब शोएब की शादी हुई तो उसने ज़िद की कि आप लोग मेरे साथ बारात में जाएंगे। उसने कहा मेरी दुल्हन को इंडिया से लाने सारी फैमिली जाएगी और चूंकि मैं भी हिस्सा थी और इन दिनों MNA थी, मुझसे कहा गया था ये सोने का ताज आप पहनाएंगी। फिरदौस आशिक अमान के मुताबिक जब हम भारतीय हैदराबाद उनके ससुराल पहुंचे, हैदराबाद पाकिस्तान में भी और भारत में भी है, तो पहले दिन मैंने शोएब के कान में ये कह दिया था कि पुत्र बड़ा बुरा फंसे हो, क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि जो वहाँ की सूरत हाल थी, चूँकि इन दोनों की मोहब्बत की शादी थी इसलिए दोनों ने ही काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया और तीसरी जगह दुबई को अपना ठिकाना बनाया कि ना हैदराबाद में रहेंगे ना सियालकोट में। शोएब मलिक सियालकोट से हैं और सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक हैदराबाद से है। मजीद वो कहती हैं कि शोएब ने बड़ी एडजस्टमेंट की कोशिश की, लेकिन मैं जो वहाँ देख रही थी मुझे पता चल गया था कि जब तक मोहब्बत का भूत सवार रहेगा ये चलेगी। यही उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि दोनों का कल्चर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। शोएब मलिक के जो घर वाले हैं बड़े गरीब हैं, सानिया मिर्ज़ा और दोनों की बहुत सी हैं और वो बार बार यही कहती हैं कि शोएब मलिक ने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, रिश्ते को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ें वर्क नहीं की। अब सानिया मिर्ज़ा की बहन क्यों ऐसे बयान देती थी? शुरू से ही सानिया मिर्ज़ा की बहन जब भी आके मीडिया से ये कुछ इस तरह के इवेंट्स होते थे बात करती थी तो वो हर वक्त ये कहती थी कि शोएब को पता नहीं सानिया ने क्यों चुना है, या वो बिल्कुल भी सानिया मिर्ज़ा के लिए कंपैटिबल नहीं है, और मुख्तलिफ इस तरह के बयान देती थी जिससे लगता था कि उनकी फैमिली में वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, जबकि शोएब मलिक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, क्रिकेट स्टार हैं। इसी तरह से एक इवेंट की भी बात की जाती है कि दोनों ने शिरकत की थी, लेकिन दोनों की कुछ ऐसी तस्वीर थी जिनमें देखा गया कि सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हैं। इस तरह की मज़ीद भी अपडेट्स आई कि इस तरह के इनका रिश्ता, और इस वक्त इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी किया हुआ है, लेकिन एक कन्फर्म जो खबर है वो अभी तक नहीं आई। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।